समझदार आपको बनना है। अगर रास्ते पे पड़े गोबर को चाट के ही पता करना है कि ये गोबर है, तो आपकी ऊपरी मंजिल पे क्या है, इसका क्या करा, ये कमेंट में बताना। वर्सेस 650 और वी स्टॉर्म 250, मतलब कोई मजाक चल रहा है? मतलब इन दोनों बाइक का कंपैरिजन देखो भाई, दोनों ही बाइक हैं और एक बाइक से मैंने किया है ये, ऐसा एकदम खत्म रोड है, खत्म मतलब डेथ हो रखी है, मतलब वो समझो डेथ के बाद भी आफ्टर डेथ वाली रोड कंडीशंस हैं। और सुबह सुबह वाली सारी पॉजिटिविटी तेल लेने चली जाती है, इतनी ख़राब रोड होती है। यो शाबाश शाबाश। इतनी ख़राब रोड और इतनी स्टीप चढ़ाई, मतलब यही बचा था बस, कसम से बस यही बचा था। और वहीं दूसरी बाइक से मैंने किया है ये। रास्ता तो ऑलमोस्ट ख़राब ही है, अब अच्छे वाले पैचेस भी ख़त्म हो गए हैं। ये वाला इसमें पत्थर भी हैं, मट्टी भी है, देखा अभी पत्थर से फिसल गया था वो। पीछे वाले मुड़ते समय आप जब एक्सीलेटर देते हो ना, उस टाइम पे अगर टायर के नीचे कोई पत्थर ऐसे निकल जाए तो एकदम डिसबैलेंस हो जाती है। क्या रास्ता बनाया भाई साहब, क्या रास्ता है भाई लोगों, क्या रास्ता है। बहुत ध्यान से चलना ऐसे रास्ते, बहुत ज़्यादा ध्यान से भाई लोगों, उधर इधर नहीं, दिमाग सिर्फ रोड पे। और सिर्फ यही नहीं, ये भी और ये भी। देखो बात तो आपकी बिल्कुल सही है, एक 650 सीसी है और एक 250 सीसी है, दोनों का मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पर एक चीज़ तो है भाई, इन दोनों ही बाइक से आप अपने सपने पूरे कर सकते हो, एक थोड़े महंगे में और एक थोड़े सस्ते में। देखो भाई 650 वर्सेस अगर आप चलाओगे या बड़ी सीसी की बाइक चलाओगे तो मज़ा तो पूरा आएगा, और क्यों ना है भाई, पैसा खर्च किया है, मज़ा तो आना ही चाहिए। कोई ड्रैगन फ्रूट थोड़ा है जो पता ही नहीं इस फ्रूट का करना क्या है। सो बड़े सीसी की जो बाइक होती है उसमें देखा ओवरटेकिंग इजी होती है, क्रूजिंग स्पीड अच्छी होती है, और आप 100-110 पे इंजन को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होता। जबकि मैं बताऊं तो मेरी वर्सेस 650 जब 110-120 पे चल रही होती है तो इको मोड दिखा रही होती है। और हाई सीसी बाइक का एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो है इसका एक्सेलरेशन। उससे क्या होता है कि जो आपकी ओवरटेकिंग होती है ना वो बहुत ईजी हो जाती है। और दूसरा कि जो आप जैसे ब्रेक लगे तो आप एकदम से आपकी स्पीड कम हुई, उसके बाद वापस जब आप क्रूजिंग स्पीड होती है कि जैसे आप मानो 100 पे क्रूज़ कर रहे हो, कोई एकदम से कुछ आ गया, फिर आपकी स्पीड हो गई 20, फिर 20 से 100 में जाने में ना बड़ा जल्दी आप पहुंच जाते हो। तो उससे क्या होता है कि आप फटाफट वापस क्रूजिंग स्पीड पे आ जाते हो और अपना डिस्टेंस फटाफट कवर करने लगते हो। इस वजह से आपका ओवरऑल जो ट्रिप का टाइम होता है वो भी कम लगता है। वहीं पे अगर छोटे सीसी की बाइक होगी तो एक बार आपको ब्रेक लगे, आप 20-30 पे आ गए, उसके बाद उसको 100 पे पहुंचने में थोड़ा नेचुरली ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वो एक डिफरेंस काफ़ी आ जाता है जब हम लॉन्ग डिस्टेंस की बात करते हैं। तो
वैसे अगर मैं वीस्टॉर्म 250 की बात करूं या 250 सीसी के इंजन की बात करूं तो उसके में क्रूजिंग स्पीड बढ़िया है। मतलब आप 100 110 के आसपास, 110 115, कभी कभी उससे ऊपर भी आप क्रूजिंग आराम से कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। इस जस्ट कि पहाड़ों में अगर जैसे ओवरटेकिंग करने की बात आई तो अगर बड़े सीसी की बाइक है तो आप फटाफट ओवरटेक कर सकते हो अगर छोटा भी गैप मिला है। वहीं पे अगर आपके पास कम सीसी की बाइक जैसे वीस्टॉर्म है, मैं पहाड़ों में लेके जाता हूँ तो उसमें अगर मेरे को ओवरटेक करना है तो मेरे को आगे ज़्यादा बड़ा गैप देखना पड़ता है कि ओवरटेक करने के लिए। सो ये एक अंतर है। और जो ये मज़े हैं ना ओवरटेकिंग फटाफट, ये 6 लाख के मज़े हैं। देखो भैया वीस्टॉर्म आ जाती है 2.5 लाख की और वहीं पे वर्सेस आ जाती है करीबन 8 लाख के आसपास, 8 साढ़े 8 की। ठीक है, तो ये 6 लाख के मज़े हैं। अब बताओ, मज़े लेने हैं आपको? और सही बताऊं तो महंगी बाइक के पार्ट्स भी महंगे होते हैं। वहीं पे अगर मैं वीस्टॉर्म की बात करूं तो जो इसके ब्रेक पैड हैं अगर मैं दोनों चेंज कराऊं आगे पीछे के तो मेरे को लगता है 1300-1400 रुपये में दोनों ब्रेक पैड चेंज हो जाएंगे। वहीं पे अगर मैं वर्सेस की बात करूं तो दोनों ब्रेक पैड्स चेंज कराने में मेरे कम से कम 5-6 हज़ार रुपये लग जाएंगे। वहीं पे वर्सेस का जो चेन सेट है वो करीबन 12,000 रुपये का है। और टायर्स तो पूछो ही मत। अगर मैं टायर्स की बात करूं तो जो सबसे सस्ते भी अगर मैं लगाऊंगा ना तो आपकी वीस्टॉर्म की करीबन 3-4 साल की सर्विसेज हो जाएंगी उतने पैसों में। हाथी तो खरीद लेते हैं पर उसे पालना मुश्किल है, पर अगर आप खरीद सकते हो तो हाथी से बढ़िया चीज़ क्या है। बहुत बार जब मैं वीस्टॉर्म चला रहा होता हूँ तो मेरे को ख्याल आता है कि यार वर्सेस निकाल देता हूँ, मतलब सेल कर देता हूँ। फिर गलती से एक दिन वापस वर्सेस चला लेता हूँ और फिर दिमाग में ऐसा एक आता है कि भाई सोचो भी मत, क्या पागल हो गया है, ऐसी बातें नहीं सोचते। फिर याद आते हैं वो दिन जब भारी बाइक को ठंडे पानी में से निकालते हुए बॉडी दिमाग सब कुछ फ्रीज हो गया था, मतलब बॉडी की लग गई थी। come on. और वहीं वीस्टॉर्म को नदियां कुदाते हुए ले गया था मैं। चलो भाई साहब चलो। वजन का तो देखो फर्क पड़ता है दोस्तों, और खास तौर से जब आप खराब रास्तों पे लेके जा रहे हो, एडवेंचर मतलब समझ रहे हो ना, मतलब बिल्कुल खराब रास्तों पे लेके जा रहे हो तो वजन से फर्क तो पड़ता है। वैसे अगर आप थोड़े से उनमें से हो जिनको थोड़ी अटेंशन चाहिए, थोड़ा बहुत शो ऑफ की, मतलब यार ये कौन सी बाइक है, ये तो बवाल है, मतलब कितने की है ये बाइक, गाड़ी क्यों नहीं ले लेते, एवरेज कितना देती है, स्प्लेंडर क्यों नहीं ले लेते, एक फ़ोटो ले लूँ मैं इसके साथ, अगर वो सब चाहिए तो ठीक है, बड़ी सीसी की बाइक आप ले लो। अगर अकेले भी चल रहे होगे तो कहीं ना कहीं आपको बात करने वाला मिल ही जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारी वीस्टॉर्म कुछ लगती नहीं है भाई। जब वो भी फुल्ली लोडेड होके हाईवे पे चलती है ना तो बवाल लगती है, बवाल। और कहीं रुक जाए तो एकदम ऐसा अटेंशन मारती है ना लोगों पे कि मतलब एक बार नज़र पलटा देती है। तो देखो भाई, अटेंशन तो दोनों ही बाइक देती है, पर हाँ जो चीज़ महंगी होती है वो अक्सर थोड़ा सा ज़्यादा आपको अटेंशन देती है। अब डिपेंड करता है आपको कितना अटेंशन चाहिए। और 100 लोहार की 1 सुनार की। देखो भाई, एवरेज जो है ना वीस्टॉर्म का वो डबल है, डबल मतलब कि खर्चा आधा। अब ये करके दिखाओ। देखो, प्रैक्टिकल और पैशन ये दोनों एक ऐसी चीज़ हैं जो आपस में अक्सर टकराते हैं। पैशन आपको वो रास्ता दिखाता है जहाँ पे आप अपने आप को खुल के जियो, अपने पैशन को फॉलो करो, अपनी ड्रीम्स को फॉलो करो। और उसी रास्ते पे प्रैक्टिकल जो आपकी सोच है वो स्पीड ब्रेकर्स का काम करती है। पर सही बताऊँ, ये स्पीड ब्रेकर्स ज़रूरी हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये आपकी ज़िंदगी है, कोई मूवी नहीं। फॉलो योर पैशन दोस्तों,
फॉलो योर पैशन। पर एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपकी ज़िंदगी में खुशी नहीं है तो पैशन बहुत दूर होगा, पर वहीं पे अगर आपकी ज़िंदगी में पैशन नहीं है तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं होंगी। क्या भसूड़ी है ये, क्या दिमाग की दही होगी ये, क्या बात है। देखो भाई, सिंपल भाषा में मैं बताऊं, अपनी हेल्थ को चेक में रखो, अपने फाइनेंसेस को चेक में रखो, क्रेडिट कार्ड और लोन्स की ज़िंदगी में मत घुसो, मतलब इससे जितना हो सके उतना दूर रहो। लाइफ को सिंपल रखो, दिखावे की दुनिया है उससे बच के रहो। समझदार आपको बनना है। अगर रास्ते पे पड़े गोबर को चाट के ही पता करना है कि ये गोबर है, तो आपकी ऊपरी मंजिल पे क्या है, इसका क्या करा, ये कमेंट में बताना। लव यू दोस्तों, लिव अ हैप्पी लाइफ, सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल एंड लव यू, बाय बाय।